बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साउंड्स के सिलसिले के जारी रखते हुए एक और सबक के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। और जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ टॉपिक देख रहे हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड्स के लेसन जो 3 या 4 बनते थे वो मैंने तकरीबन कंप्लीट कर दिए हैं और अपनी बिसात के मुताबिक उनकी साउंड्स आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। अब साउंड ही के सिलसिले का एक और लेसन है जो शॉर्ट वाउल साउंड्स पे मुश्तमिल है। यानी ये जो वाउल्स होते हैं 5 वाउल्स आप जानते हैं A-E-I-O-U, तो ये 2 तरह की साउंड्स देते हैं। एक कुछ अल्फाज में इनकी साउंड जो है वो शॉर्ट होती है और कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जहाँ पे ये वाउल मौजूद होते हैं लेकिन इनकी आवाज़ कदरे लंबी हो जाती है, तो उसको लॉन्ग वाउल साउंड कहेंगे। तो यहाँ आज के सबक में हम सिर्फ शॉर्ट वाउल साउंड्स पे बात करने जा रहे हैं कि एक वाउल कहाँ पे अपनी शॉर्ट जो है वो आवाज़ निकालता है, मुख्तसर सी आवाज़ निकालता है। तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं। लेटर है ए और मैंने उर्दू में इसका मतबादल लिखने की कोशिश की है और आगे साउंड इसकी है जिस तरह का ये नाम है तकरीबन इसी तरह की इसकी साउंड भी है ए। यानी इतनी शॉर्ट भी नहीं है और इतनी लॉन्ग भी नहीं है ए। बाद लोग कहते हैं कि इसकी आ साउंड है, लेकिन ये लफ्ज़ों की जो अदायगी है और जो नेटिव स्पीकर को अगर आप कभी ये अल्फाज अदा करते हुए सुने तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आ साउंड नहीं है बल्कि ए साउंड है। ए हल्की सी ए है, आ नहीं है बल्कि ए। अब अल्फाज आप सुनेंगे एट शॉर्ट साउंड है, ये जहन में रखना है। अब मैं यहीं पे वजाहत कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा फ़र्क पता चले कि शॉर्ट और लॉन्ग में क्या होगा। तो यहाँ पे जब इसकी शॉर्ट साउंड निकाल रहे हैं तो ये है ए। लॉन्ग इसकी साउंड होगी ए। अब नेक्स्ट जब लॉन्ग वोल साउंड पे जो लेसन होगा तो उसमें आप फ़र्क इंशाल्लाह देख लेंगे। एहतियातन मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे इसको हम कह रहे हैं एट, और अगर इसी की हमने लॉन्ग साउंड निकालनी है तो हम करेंगे एट। उसके स्पेलिंग डिफरेंट होंगे, सिर्फ आवाज़ की शनाख्त के लिए आपको फ़र्क बताया है। ये आवाज़ है, ये लफ्ज़ है एट। इसका मतलब है ये जो वोल है ए, ये कौन सी साउंड दे रहा है ए, और आगे टा साउंड जुड़ रही है तो बन रहा है एट। एप्पल आंसर एंकल। अब कुछ हमारे अहबाब जो हैं वो इस लफ्ज़ को आंसर कहते हैं, आंसर, और वो इस बेस पे कहते हैं कि ये जो ए है इसकी साउंड जो है वो आ साउंड है। तो असल में वो उस वक्त हम दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ ही नहीं अदा कर रहे होते, तो हम अपने तौर पे ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो लफ्ज़ है ANSW आंसर, तो यहाँ पे जो ए है वो अपनी लॉन्ग साउंड दे रहा है, लंबी सी साउंड दे रहा है। आ ऐसी बात नहीं है। अगर हम इसको नेटिव स्पीकर को सुने तो हम सुनेंगे कि वो इस लफ्ज़ को आंसर पढ़ते हैं, आंसर नहीं पढ़ते, आंसर पढ़ते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे भी ये अपनी शॉर्ट साउंड दे रहा है आंसर एंकल। तो ए जो लेटर ए है, जो वाउल ए है, उसकी जो शॉर्ट साउंड है वो क्या है जी एट एप्पल आंसर एंकल, एट एप्पल आंसर एंकल। नेक्स्ट जो वाउल है हमारे पास ई। कौन सा वाउल है? ई, और ये इसकी साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ई लिख दिया है। तो ई मैं यहाँ लिखना चाह रहा था कि इसका उर्दू में कोई मुतबादल बनाऊँ जो इसकी साउंड को रिप्रेजेंट करे, लेकिन मेरे पास कोई अल्फाज की कमी थी या नहीं समझ आ रही थी, इसलिए मैंने इसको एज़ इट इज़ ब्लैंक छोड़ दिया है। ये बात पे है, मैं अपनी अदायगी से ये साबित करने की कोशिश करूँगा कि जो ए है और ई है इसकी वाउल में जो आवाज़ों में जो डिफरेंस है वो क्या है। तो मैं फिर वजाहत कर देता हूँ कि इसकी जो साउंड है वो है ए, और इसकी साउंड है ए, इसकी साउंड है ए, और इसकी साउंड है ए। अब आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि इसकी थोड़ी सी प्रोलॉन्ग साउंड है और इसकी शॉर्ट साउंड है। ये दोनों वैसे वाउल की शॉर्ट साउंड्स ही हैं, लेकिन मज़ीद इसकी वजाहत कर रहा हूँ कि ए और ई में जो डिफरेंस है, ए और ई की जो साउंड्स में डिफरेंस है वो है कि ये थोड़ी सी लंबी होती है और ये थोड़ी शॉर्ट होती है। अब जो इससे लफ्ज़ बन रहे हैं वो उससे भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा एग। अब फ़र्ज़ करें इसके शुरू में ए लिखा होता तो ये बनता एग।
एग। अब ये बन रहा है एग, 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 एलिफेंट, एलिफेंट, एलिफेंट। अगर इसके शुरू में ए लिखा होता तो बना एलिफेंट, 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 एलिफेंट। जैसे एप्पल, एप्पल, यहाँ पे अगर लिखा होता तो लिखा पढ़ा जाता एलिफेंट, एलिफेंट। तो मामूली सा फ़र्क है, इसकी आवाज़ थोड़ी सी लंबी है और इसकी आवाज़ थोड़ी सी शॉर्ट है। एलिफेंट, एलिफेंट, एग, एलिफेंट, एग, एलिफेंट। नेस्ट, नेस्ट, ये दरमियान में ये वोल आ रहा है ई, और यहाँ भी दरमियान में आ रहा है पेट में भी। तो ये वजाहत करने के लिए कि अगर इसका शुरू में से ये हम कॉन्सोनेंट हटा दें तो आवाज़ क्या बनेगी, यहाँ एन हटा दें तो आवाज़ बनेगी एस्ट, एस्ट। इसका ये कॉन्सोनेंट हटा दें, पी कॉन्सोनेंट हटा दें तो आवाज़ बनेगी एट, एट। अब आप इसका और इसका डिफरेंस देख सकते हैं, ये बनता है एट और ये क्या बनता है एट, 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 एट। बल्कि यहाँ पे मैं इस आई की वजाहत कर लिए कि इसकी जो साउंड है वो इनसे कितनी डिफरेंस है, कितनी यानी बारीक है। तो यहाँ पे मैं, बल्कि यहीं पे मैं आपको बता दूंगा कि इसमें, इसमें और इसमें कितना सा डिफरेंस है। बल्कि मैं एक लफ्ज़ लिख भी देता हूँ, ताकि आपको मज़ीद क्लैरिफाई हो जाए, अच्छी तरह समझ आ जाए कि इन तीनों वोल्स में जो माइनर सा फ़र्क है आवाज़ में वो क्या है, एट, 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 एट। अब आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। ये थोड़ी सी लंबी आवाज़ है ए और ये शॉर्ट है ए, 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 ई, ए, एग, एलिफेंट, नेस्ट, पेट। नेक्स्ट जी, वोल है हमारे पास आई। कौन सा वोल है, आई। यहाँ से मैंने लिखते हुए गलती कर दी है, मैं दोबारा लिख देता हूँ आई। तो जो आई हमारे पास वोल है उसकी जो साउंड है वो है ई। आई जो वोल है आई, इसकी जो शॉर्ट साउंड है, इसकी जो ये शॉर्ट साउंड्स पे बात हो रही है, ये ध्यान में रखना है आपने। आई जो वोल है इसकी जो शॉर्ट साउंड है वो है ई। ये ई नहीं है, ई। ये लिखते पढ़ने में आप शायद इसको ई समझ रहे हो, ले ये शॉर्ट साउंड है इसकी है ई, ई, ई। जैसे किसी को कोई पिन वगैरह चबो दें, सुई चबो दें तो उसके मुंह से आवाज़ निकलेगी ई, ऐसी आवाज़ है। आई की आवाज़ कौन सी है, ई। आई लेटर है आई और साउंड कौन सी दे रहा है, ई। जैसा कि लफ्ज़ों में लगा हुआ नज़र आ रहा है आपको, और आप ये देखेंगे कैसी आवाज़ निकलेगा, इंक, इंक, इंच, इग्लू, इंक, इंच, इग्लू। यानी कौन सी आवाज़ दे रहा है, ई, ई। शुरू में कौन सी आवाज़ आ रही है, ई। ए भी नहीं है और ए भी नहीं है, ए भी नहीं है और ए भी नहीं है, बल्कि है ई। कौन सी आवाज़ है, ई। इंक, इंच, इग्लू, इंटर। अब मैं जो डिफ्रेंशिएट करने के लिए तीनों के ए और ई में ये मैंने आपको इजाफा किया था तो उसकी वजाहत कर दूँ। देखें, अगर ए के टी के शुरू में ए लिखा हुआ है वोल तो शॉर्ट साउंड देते हुए ये अपनी आवाज़ निकालेगा एट, एट। अगर टी के शुरू में शॉर्ट वोल ई लिखा हुआ है बतौर शॉर्ट वोल के इस्तेमाल है तो आवाज़ निकालेगा एट, एट। और इसी तरह अगर टी के शुरू में शॉर्ट वोल आई लिखा हुआ है, वोल बतौर आई जो बतौर शॉर्ट वोल के आ रहा है और आई लिखा है तो ये आवाज़ निकलेगा इट, एट, एट। अब आपको आवाज़ों के डिफरेंस में वाज़े करने के लिए मैं ये दोनों को रिपीट कर रहा हूँ, एट, एट, इट, एट, एट, इट। यानी यहाँ पे थोड़ी सी लंबी आवाज़ है, यहाँ से और शार्ट हो जाती है, यहाँ पे और जाके शार्ट और बारीक हो जाती है बिल्कुल। तो ये आई साउंड है, आई की शॉर्ट साउंड है। वोल जो आई है उसकी शॉर्ट साउंड है ई। इंक, इंच, इग्लू, इंटर, इट। नेक्स्ट है जी ओ। हमारे पास जो नेक्स्ट वोल है ओ है और उसकी शॉर्ट साउंड है ओ। जैसा कि लेटर है तकरीबन ऐसी इसकी आवाज़ है, ओ, 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 ओ। ओनियन, ऑरेंज, ऑफ, हॉट। ओनियन, ऑरेंज, ऑफ, हॉट। ये दरमियान में रहा है, एच हा साउंड निकाल दें तो बन जाता है ऑट, ऑट, ऑट। जैसा ये एट है इस तरह ये बन जाता है ऑट, ऑट। ओनियन, ऑरेंज, ऑफ, हॉट। तो जिस तरह का ये लेटर है इसका जो हमने नाम रखा हुआ है हम कहते हैं ओ,
इसकी साउंड भी इससे काफ़ी हद तक मुशाबियत रखती है और मिलती जुलती है। लेटर का नाम लेते हुए हम कहते हैं ओ, और इसकी साउंड भी तकरीबन वही है ओ। ऑनियन, ऑरेंज, ऑफ, हॉट। लास्ट वन इज़ यू। लेटर यू है, वोल यू है, और इसकी जो साउंड है वो मैंने उर्दू में लिखने की कोशिश की है कि आपको थोड़ा इसका आइडिया हो जाए आवाज़ का। तो अलिफ के ऊपर थोड़ी सी ज़बर डाली है, यानी इसकी जो यू है उसकी जो प्रॉपर वोल शॉर्ट वोल साउंड है, यू की जो प्रॉपर शॉर्ट वोल साउंड है वो है अ अ अ अ अ। जैसे कि ये अम्ब्रेला में आ रहा है, आप देख रहे हैं अम्ब्रेला अम्ब्रेला अम्ब्रेला, यानी यू शुरू में आया है तो आवाज़ कैसी निकल रही है, अम्ब्रेला, आ की आवाज़ निकली है। यानी यू की जो बतौर शॉर्ट वोल के साउंड है वो है अ। अम्ब्रेला, अंडर, अम्ब्रेला, अंडर, बट, कट, अम्ब्रेला, अंडर, बट, कट। यहाँ भी शुरू में आ रहा है आ साउंड दे रहा है, यहाँ भी शुरू में आ रहा है आ साउंड दे रहा है, यहाँ पे दरमियान में आ रहा है। अगर बी रिमूव कर दें, कॉन्सोनेंट बी रिमूव कर दें तो आवाज़ बनती है अट अट। कॉन्सोनेंट सी रिमूव कर दें तो आवाज़ बनती है अट अट, यानी आ साउंड दे रहा है आ साउंड दे रहा है। तो ये टी से मैंने इन सब को जोड़कर आपको ये भी बताने की कोशिश की है कि ये टी इनके साथ आता है तो आवाज़ों में कैसे फ़र्क आ रहा है। अब देखिएगा, एट, एट, इट, ऑट, अट, एट, एट, इट, ऑट, अट। यानी अब आवाज़ मैं निकालूंगा इनकी अलग से, ए, ई, ओ, अ, ए, ई, ओ, अ। उम्मीद करता हूँ कि लेटर यू बतौर शॉर्ट वोल के इसकी आवाज़ आपके समझ में आ गई होगी। नीचे एक मैंने लफ्ज़ लिख दिया है पुट। तो ये एक लंबी बहस है, ये एक्सेप्शंस हैं, ये अहले ज़ुबान की मर्ज़ी है, जिनकी ये ज़ुबान है उन्होंने इनके तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के लिए कई कई जगहों पे जो आम रूल्स हैं, जो कवायद हैं, उनको कोलैप्स करके लफ्ज़ों की आवाज़ की अदायगी करते हैं। तो हमें इस बहस में नहीं पढ़ना चाहिए कि ये बी यू टी बट होता है, सी यू टी कट होता है, तो पी यू टी पुट क्यों होता है। ये अहले ज़ुबान हैं जिनकी ये ज़ुबान है, जो साख्ता है, जो बना रहे हैं, जो इसके लफ्ज़ों की अदायगी तय करते हैं, इसके स्पेलिंग वगैरह तय करते हैं, उन्होंने किसी भी लॉजिक के बायस इस लफ्ज़ को पुट पढ़ना मुनासिब समझा। तो हम भी उनको फॉलो करते हुए हम इस लफ्ज़ को पी यू टी पुट ही पढ़ेंगे, पी यू टी पट वगैरह नहीं पढ़ेंगे। तो ये एक एक्सेप्शन थी। मैं ये बाज़ का कन्फ्यूजन आ जाती है, कोई स्टूडेंट, कोई आप में से व्यूअर ये कह सकता है कि बी यू टी बट होता है, सी यू टी कट होता है, तो पी यू टी पट क्यों नहीं होता। तो ये अहले ज़ुबान उनके इख्तियार में है और उनके पास कोई लॉजिक होगी जो शायद मेरे इल्म में नहीं है कि ये पी यू टी पुट, यानी यहाँ पे ये जो लेटर जो यू है ये साउंड क्यों दे रहा है, साउंड क्यों दे रहा है। तो अदरवाइज़ हम ये एक बार फिर इसको ज़हन-नशीन कर लेते हैं कि जो लेटर यू है बतौर शॉर्ट वोल के इसकी साउंड होती है अम्ब्रेला, अंडर, बट, कट। मैं उम्मीद करता हूँ कि शॉर्ट वोल साउंड्स के हवाले से जो सबक मैंने आपके सामने रखा है, आपको इन पांचों की शॉर्ट साउंड जो है वो अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।